वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम रोज़ छोटी छोटी स्टोरीज सुनेंगे, कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपकी ज़िंदगी में रियल वैल्यू ऐड करने की ताकत रखती हैं। तो चलिए आज की स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी होगी शिवाजी महाराज के टाइम से। शिवाजी महाराज जब बहुत छोटे थे, 13 से 14 साल के, उस टाइम पर उनकी एक छोटी सी जागीर हुआ करती थी क्योंकि उनके फादर सरदार थे। तो उस जागीर को संभालने के लिए उनके फादर ने एक सेनापति को नियुक्त किया था जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव वॉज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, वॉज अ ब्रिलियंट सेनापति, एक बहुत अच्छे फाइटर भी थे और जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है शिवाजी महाराज की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, उस समय पर एक प्रॉब्लम हुआ करती थी जो उस जागीर को बहुत परेशान कर रही थी। प्रॉब्लम थी लोमड़ियाँ, वुल्व्स। इन वुल्व्स ने इतना कोहराम मचा के रखा था पूरे किंगडम में कि ग्रुप बनाकर किसी पर भी अटैक कर देना, किसी को भी मार डालना, किसी की भी गाय खा जाना, भेड़े खा जाना, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। और बहुत लोग दादाजी कोंडदेव के पास आए थे कि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करके दीजिए, इनको रोकिए लोमड़ियों को, वरना पता नहीं क्या होगा। तो दादाजी कोंडदेव के पास दो ऑप्शन थे, या तो खुद अपनी सेना को उस काम पे लगाते या तो लोगों को इंसेंटिवाइज करते वो काम करने के लिए। तो उन्होंने बेसिकली काम आउटसोर्स कर दिया, ये काम जनता को दे दिया और कहा कि जो भी लोमड़ी को मारकर उसकी पूंछ लाएगा उसको एक सोने का कॉइन दिया जाएगा, एक सोने का कॉइन। इट वॉज गुड इंसेंटिव एट दैट टाइम। तो उस टाइम की एक किस्सा है। एक रात को उनके किले के दरवाजे पर नॉक हुआ, ठक 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 ठक। तकरीबन रात के 11-12 बजे होंगे। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। एक आदमी बाहर खड़ा था, थोड़ा सा खून उसके बॉडी पर इधर उधर लगा हुआ था, सादे वस्त्रों में था बिल्कुल और कॉन्फिडेंट था। तो जब गार्ड्स ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने लोमड़ी की पूंछ दिखाई। देखो, मैं लोमड़ी को मार के इसकी पूंछ लाया हूँ, मुझे मेरा एक सोने का सिक्का चाहिए। तो बोले पर अभी तो बहुत रात है। बोले नहीं, मुझे राजा से मिलना है, अगर राजा नहीं होंगे तो उनके जगह जो भी होगा मुझे उनसे मिलना है। तो गार्ड्स ने बोला ठीक है रुको, हम दादाजी कोंडदेव को बुला के लाते हैं। गार्ड्स गए, दादाजी कोंडदेव को बुला के लाया। दादाजी कोंडदेव ने उसको देखा, अरे तुम्हारे बदन पे ये थोड़ा मोड़ा खून कहाँ से आ गया? बोलते कुछ नहीं, मैं जंगल से आ रहा था तो झाड़ियाँ लग गई, झाड़ियों का खून है। और तुम्हारे हाथ में तो कुछ पूंछ समान दिख रही है। हाँ हाँ, ये लोमड़ी की पूंछ है, मैं आपके लिए लाया था, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। तो बोले लोमड़ियों ने तुम पे अटैक नहीं किया? बोले किया था। फिर? बोले फिर क्या? मैंने उनको मौका ही नहीं दिया मुझे कुछ करने का, मैंने उसके पहले ही सोल्यूशन ढूंढ लिया प्रॉब्लम का। बोले कैसे? बोलते मैं जब जंगल से आ रहा था तो मेरे सामने 7 से 8 लोमड़ियाँ एक साथ आ गई और मुझे तभी समझ गया कि मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतनी आसानी से हार मारने वालों में से तो मैं हूँ नहीं। तो फिर तुमने क्या किया? दादाजी कोंडदेव ने पूछा। बोले कुछ नहीं, मैंने डिसाइड किया कि जो सबसे आगे है वही शायद इनका नेता होगा। मैं कम से कम इसको तो आज सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी किसी पे अटैक ना कर पाए। तो जैसे ही पहली लोमड़ी ने मुझ पे अटैक किया, जो उनका नेता था उसने मुझ पे अटैक किया, मैंने जोर से अपने हाथ की लकड़ी घुमाई और फट करके दे मारी। मेरे पास कोई और हथियार तो था नहीं, बम्बू था तो बम्बू जोरदार दे मारा और इतना जोरदार दे मारा कि एक ही फटके में वो धाराशायी हो गया। उसको धाराशायी होते हुए देखा और सारी की सारी लोमड़ियाँ भाग गई। फिर क्या था, बस मैं अपनी जान बचा के निकल भागा वहाँ से, वापस आ गया। जब गाँव में आया तब लोगों ने बताया, अरे लोमड़ी अगर मार दी थी तुमने तो उसकी पूंछ क्यों नहीं ले आए? अगर पूंछ ले आते और शिवाजी महाराज के किले पे जाके दे देते तो एक सोने का सिक्का मिलता। तो मैं फिर वापस गया, पूंछ लेके आया और आज आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मेरा एक सोने का सिक्का चाहिए। दादाजी कोंडदेव हंस दिए, बोले बहुत अच्छे, लो तुम्हारा सोने का सिक्का। वो हंसते हंसते बेचारा चला गया। अब जैसे ही दादाजी कोंडदेव वहाँ से पलटे तो ऊपर शिवाजी महाराज ऊपर से सब कुछ देख रहे थे, नन्हे से शिवाजी महाराज 14 साल के। ओके, तो दादाजी कोंडदेव ने उनको नीचे बुलाया और हंसते हुए पूछा, बताओ इस कहानी से क्या सीखी? बोलते सीखा तो बस इतना ही कि जब मुसीबतें बहुत हो, प्रॉब्लम्स बहुत हो और आपको लगे कि आप उनके सामने कमज़ोर हो, शायद आपसे वो प्रॉब्लम टैकल ना हो पाए, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो सबसे आगे वाला प्रॉब्लम होता है, जिसको शायद हम प्रॉब्लम्स का नेता कह सकते हैं, हमको उसको पहले टैकल करना चाहिए और ऐसा टैकल करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम फिर खड़ा ना हो सके। तो शायद बाकी सब मुसीबतें भी भाग जाएंगी या बाकी सब मुसीबतों से लड़ने की ताकत भी आ जाएगी। और दोस्तों, ये जो सबक उन्होंने सीखा, ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह लगाया। अफजल खान की स्टोरी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुनी होगी। अगर शिवाजी महाराज की स्टोरी हमने सुनी है तो अफजल खान की ना सुनी हो ऐसा बहुत कम होता है। अफजल खान की बहुत बड़ी आर्मी थी, डिसप्रपोर्शनेट विद शिवाजी महाराज आर्मी। शिवाजी महाराज को पता था कि मैं इसकी सेना का सामना नहीं कर पाऊंगा। अफजल खान खुद में फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। ये श्योर शॉट था कि शिवाजी महाराज फिजिकली फाइट में उससे सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अफजल खान को मात दी गई। शिवाजी महाराज ने इस बात को जाना, उनको शायद वही स्टोरी याद थी
हम मराठी में कहते हैं कि मोरक्या हाणने, मतलब लीडर को ठोको। अगर लीडर को अगर हमने ठीक कर दिया, लीडर को अगर हमने टैकल कर दिया, ओके, तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और शिवाजी महाराज ने यही किया। अफजल खान को दिखलाया कि मैं शायद कमज़ोर हूँ, मैं आपसे डरता हूँ, लेकिन जब टैकल करने की बारी आई तो शिवाजी महाराज ने खुद के हाथों से अफजल खान को ख़त्म किया। जैसे ही अफजल खान ख़त्म हुआ, इतनी बड़ी सेना जो लेके आया था, सब की सब भाग खड़ी हुई। वो जो बचपन में सीखा हुआ उनका लेसन था, बहुत काम आया। जब औरंगज़ेब का मामा शाइस्ते खान नीचे आया था, दक्खन में आया था शिवाजी महाराज को टैकल करने के लिए, तब भी शिवाजी महाराज ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। रात के वक्त अटैक करके शाइस्ते खान की ये 4 उंगलियां काट दी थी। जिस दिन उसकी 4 उंगलियां कट गई, उसको समझ में आ गया कि शिवाजी से पंगा लेना मुश्किल होगा और शाइस्ते खान भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली, जो दादाजी कोंडदेव ने की, कि हर मुसीबत का सोल्यूशन आप खुद नहीं कर सकते, आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जब आप दूसरों की हेल्प लेंगे तो उसको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। उन्होंने लोमड़ी को ख़त्म करने का काम आउटसोर्स किया, और जो बहादुर आदमी इस काम को करता है उसको प्रॉपरली इंसेंटिवाइज करके रिवॉर्ड किया गया। दूसरा, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस ऑन लेना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले टैकल करना है। देखिए, ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, या तो सॉल्व हो जाएंगी या तो आपको हिम्मत आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं टैकल कर सकता हूँ तो छोटी छोटी प्रॉब्लम तो इजीली टैकल कर ही लूँगा। तो दोस्तों, ये था आज का वैल्यू एडिशन, और ये छोटी छोटी चीज़ें सीखने से हमारे ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क पड़ता है। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। थैंक यू।